We'll go to the next question. Yes, sir. Yeah, we'll go to the next question. Question number. So in this part you can do yourself now. Already we almost discussed everything. Now question number 10. अभी पहले उन्होंने इक्वेशन दिया हमें पूरा चीज निकालना था. अभी वो कुछ डिटेल्स आपको देंगे, आपको इक्वेशन निकालना पड़ेगा. देखो देखो रफ पिक्चर ड्रॉ कर. वर्टिसेस +or -5, 0 +or -5, 0 मतलब हमें समझ में आया है कि ये हॉरिजॉन्टली होगा, क्योंकि +or -5 आना चाहिए. तो रफ पिक्चर तो ऐसे होगा ना, ऐसे होगा. ये होगा 5, 0, ये होगा -5, 0, राइट. सो इसमें से हमें मिला ए कितना है 5. 4c इज इक्वल टू +or- इधर 4, 0 इधर -4, 0. सो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द 4c इज c. सो हमें पता है कि c इज इक्वल टू 4. अभी हमारा रिलेशन कनेक्टिंग ए बी सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. दैट इज 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 16. सो इसमें से आपको मिलेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 9. सो आपको इक्वेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई हॉरिजॉन्टल है, सो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो इधर एक्स स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू 5 था, सो ए स्क्वायर इज 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी इज इक्वल टू हमें अभी बी का वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हमको बी स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट मिला है 9 इज इक्वल टू 1. दैट इज आंसर. Got it? Then 11, 12th is of the same type. So yeah, 11 देखो 11 में 11 में देखो वेट 0, +or- सो 30. सो इसमें से हमें समझ में आया है कि दिस इज वर्टिकल. तो वर्टिकल आएंगे तो ऐसे आएगा ना, जैसे दिस इज 0, 13, दिस इज 0, -30. सो क्लियरली हमें पता है ए इज इक्वल टू 13. एंड 4c इधर आएगा, सेंटर इधर है 0, 0 में. 4c इधर 0, 5 and 0, -5. So 4c c is the 4c is the c is the distance from the origin to the 4c, that c is equal to 5. So then a square is equal to b square plus c square. So a square is 13 square, that is 169, is equal to b square plus c square is equal to 25. So आपको मिला b square is equal to 169 minus 25 which is equal to 144. अभी vertical measure axis, the equation will be x square by b square y square by a square is equal to 1. y square के नीचे बड़ा नंबर आना चाहिए. So x square by b square is 144 plus y square by a square is 169 which is equal to 1. Got it? Clear? Okay. Yes, sir. Now now 12th also the same type, वो कुछ करने का कुछ नहीं, सेम प्रकार का ही क्वेश्चन है. सो आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑन दैट नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. एंड ऑफ मेजर एक्सिस +or- 3, 0. वेरी सिंपल. सो एंड ऑफ मेजर एक्सिस मतलब क्या, वर्टिसेस ही है. सो एंड ऑफ मेजर एक्सिस मतलब इधर उन्होंने बोला है कि मेजर एक्सिस का एंड मतलब इधर. दिस इज 3, 0, दिस इज -3, 0 बोला. एंड ऑफ माइनर एक्सिस, सो इधर. सो आप लाइन मारेंगे तो ऐसे आएगा. दिस इज मेजर एक्सिस, दिस इज माइनर एक्सिस का एंड बोला है विच इज 0, 2, 0, -2. So major axis horizontal. So equation is of course x square by a square plus y square by b square is equal to 1. अभी इसमें से हमें मिला a is equal to 3 and b is equal to 2. Okay. तो हमें हो गया आंसर. सो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इज 9, वाई वाई ए स्क्वायर इज 9, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज 4 इज इक्वल टू 1. हो गया आंसर. इधर कोई फोर्सी वाला निकालने के लिए हमें बोला नहीं, कुछ जरूरत नहीं, हमें सिर्फ इक्वेशन निकालने के लिए बोला. इक्वेशन के लिए ए एंड बी चाहिए था, डायरेक्ट मिल गया. डायरेक्ट लिख दिया एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो मेजर एक्स का एंड
मेजर एक्स का एन बोला है कि 0 ± 5, सो हमें ये समझ में आएगी कि देन मेजर एक्स तो वर्टिकल होना ही चाहिए, तभी वो आएगा ऐसे, it will be, this is 0 comma root 5, this is 0 comma minus root 5. Minor axis का end, this is 1 comma 0 minus 1 comma 0. So vertical है तो इक्वेशन आएगा x square by b square plus y square by a square, a bigger number y square के नीचे आना है, so that is x square by, इधर हमें मिला है कि a is equal to root 5, b is equal to 1, so b square x square by 1 plus y square by a square, a is equal to root 5, square is 5, so x square by 1 plus y square by 5 is equal to 1. Okay, clear? Now देखो, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब 2a इज इक्वल टू 26, सो उसमें से हमें मिले a इज इक्वल टू 13. 4c, सो 4c इज प्लस और माइनस 5,0, तो उसमें से हमें समझ में आना चाहिए कि इट विल बी वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल, तभी आएगा ना, इधर सेंटर दिस इज 0, 4c इज इधर, दिस इज 0,0, हियर 5,0, इधर -5,0, तो हमें ये समझ में आएगा कि इक्वेशन मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल, सो इक्वेशन इज x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये मिल गया 13. C is also, so A is equal to 13, C is equal to 5 because 4C are given plus or minus 5,0, so center से 4C तक distance 5 units, so C is equal to 5. Relation connecting A, B, C is A square is equal to B square plus C square, so 169 is equal to B square plus 25, so B square is equal to 144, so आपका equation हो जाएगा x square by A square 169 plus y square by b square 144 is equal to 1. Got it? Now, say length of minor axis. Minor axis का length हमेशा 2b, 2b is equal to 16, so आपको मिलेगा b is equal to 8. 4c is 0, plus or minus 16, so उसमें से आपको समझ में आएगा 4c ऐसे आना है तो वर्टिकल होना चाहिए, तो इधर दिस इज सेंटर 0, 0, 4c आएगा इधर 0, 6 में एंड 0, -6 में, सो b इज इक्वल टू 8, c इज इक्वल टू 6, सो आपको पता है a स्क्वायर इज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, सो b स्क्वायर इज 64 प्लस a स्क्वायर इज 36 विच इज इक्वल टू 100. अब इक्वेशन होगा x स्क्वायर बाई b स्क्वायर बिकॉज वर्टिकल है, y square by a square is equal to 1, that is x square by b square 64 plus y square by a square which is 100 is equal to 1. Got it? Clear? आया समझ में? Any doubt? No, sir. Okay, next question देखो. 4c is equal to plus or minus 3,0. So आपको रफ पिक्चर में यही समझ में आएगा, प्लस और माइनस 3,0 आना चाहिए तो इट विल बी हॉरिजॉन्टल, तभी 4c मिलेगा आपको. प्लस और ये दिस इज सेंटर 0, 4c मिलेगा 3, और -3, सो ऐसे मिलना है तो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली होगा, हॉरिजॉन्टल है तो इक्वेशन x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अभी इसमें से आपको मिला c इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू 4, इट इज गिवन, सो a इज इक्वल टू 4, सो अभी आपके पास रिलेशन कनेक्टिंग ए बी सी इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 9, तो इसमें से आपको मिलेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 7. So now your equation x square by a square, x square by 16 plus y square by b square is 7 is equal to 1. हो गया, that's the equation. Okay.
नाउ next question देखो, b is equal to 3, c is equal to 4, center at the origin. Okay, yeah, this is center at the origin, 4c on the y axis. So that is important. 4c on the y axis मतलब it should, sorry, 4c on the x axis मतलब it should come like this. Then only 4c on the x axis. Okay, 4c on the x axis. So center at the origin already बोला है. So this is center 0, 0. So b is equal to 0. So b is equal to 3, c is equal to 4. So 4c on the x-axis मतलब major axis is horizontal. So equation is x square by a square plus y square by b square is equal to 1. So x square by a square हमें पता नहीं निकालना है. Y square by b square is b is 3, so b square is 9 is equal to 1. So use the relation a square is equal to b square plus c square. So 9 plus 16 which is equal to 25. So x square by 25 plus y square by 9 is equal to 1. Okay. Now question number 19. Center at 0, 0. Okay, that's always like that. Major axis on the y axis. So major axis on the y axis मतलब it is vertical. तो ये आपको समझ में आना चाहिए. Major axis on the y axis. Major axis is on the y axis. So आपको ये समझ में आएगा. Equation will be x square by b square plus y square by a square is equal to 1. अभी क्या बोला है, passes through the point 3, 2 and 1, 6. So दो पॉइंट से पास हो रहे, this point is 3, 2, another point is 1, 6. Okay, 3, 2 and 1, 6. तो बाकी कुछ डिटेल्स हमें दिया ही नहीं, हमें a and b निकालना ही है. So क्या होगा, since it is passing through, since the ellipse is passing through 3, 2 and 1, 6, it will satisfy the equation. So पहले substitute करो 3, 2 का, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 by b square plus 2 का स्क्वायर 4, 4 by a square is equal to 1. आपको एक इक्वेशन मिलेगा. Then 1, 6, 1 का स्क्वायर 1 divided by b square plus 9, 1, 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 divided by a square is equal to 1. So आपको 2 इक्वेशन मिला है. Because the points are, first of all हमें ये समझ में आए कि मेजर एक्सिस और वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब इट शुड बी वर्टिकल. मेजर एक्सिस वर्टिकल है तो इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. देन दूसरा कुछ भी इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं, सिर्फ दिया है कि दो पॉइंट एलिप्स का दो पॉइंट. सो जो पॉइंट्स एलिप्स में है तो एलिप्स का इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा. सो हमने उस पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दिया. जब सब्स्टिट्यूट कर दिया हमें 2 इक्वेशन मिल गया. अभी ये सॉल्व करके हमें we have to find the values of a and b or a square and b square. So from this equation हमें मिलेगा 1 by b square is equal to 1 minus 36 by a square. अभी वो इसमें से सब्स्टिट्यूट कर देना. 9 into I'm sorry 9 into 1 by b square. 1 by b square की जगह आप दे सकते हैं 1 minus 36 by a square प्लस 4 by a square is equal to 1. क्या किया, सेकेंड इक्वेशन से हमें 1 by b square का वैल्यू मिला. 1 by b square का वैल्यू 1 minus 36 by a square, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया. अभी दिस इज इक्वल्स 9 into 1 9 minus 9 into 36 into 9 54 remainder 5 27 9 to 27 plus 5 32 324 324 divided by a square plus 4 by a square is equal to 1. So ये हो जाएगा 9 माइनस बाकी दो टर्म हम कर सकते हैं. ये हो गया ए स्क्वायर, कॉमन डिनोमिनेटर है, माइनस 324 प्लस
4 दैट इज -320 दैट इज इक्वल टू ए। सो इसमें से आपको मिलेगा 320 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो ये राइट साइड में गया, सो 320 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लेफ्ट साइड में आ गया, so 9 minus 1 8, so that means 8 a square is equal to 320। so आपको मिलेगा a square is equal to 320 by 8 which is equal to 40। अभी वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आपको पता है 1 by b square, 1 by b square is equal to 1 minus 36 by a square, फॉर्मूला था आपका, so you can call it as a some 3 or whatever it is, so from 3, so आपको मिलेगा 1 minus 36 by a square, अभी आपको मिला है 40, so which is equal to 40 minus 36, 4 divided by 40। so that means आपको मिला है कि 1 by b square is equal to 4 by 40 मतलब 1 by 10, 1 by 10, so that implies b square is equal to 10। हो गया, so आपका इक्वेशन आप लिख सकते हैं x स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का वैल्यू आपको मिला 10 प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वैल्यू आपको मिला 40 इज इक्वल टू 1। गॉट इट? अंडरस्टूड? एंड लास्ट क्वेश्चन, the same thing that you can do yourself। major axis, देखो major axis on the x axis, so major axis on the x axis मतलब it should be vertical horizontal like this। so आपको ये पता चलेगा equation will be x square by a square plus y square by b square is equal to 1। दिया है कि passing through 4, 3, so passing through 4, 3 and 6, 2, so substitute कर देना, substitute कर देते हैं x is equal to 4, that is 16 divided by a square plus y is equal to 3, 3 y square 9 divided by b square is equal to 1, एक इक्वेशन मिला। सेकेंड x is equal to 6, so 6 square 36 by a square plus y is equal to 2, 2 square 4 divided by b square is equal to 1। so आपको मिला 2 इक्वेशन। so सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया वैसे ही इसमें से आप कोई भी जैसे आप मिल सकते हैं कि आपको 4 by b square is equal to 1 minus 36 by a square। सो और इसमें से आपको बोल सकते हैं कि 1 by b square is equal to 1 by 4 into 1 minus 36 by a square। और इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हैं कि 1/4 माइनस 9/a², 1/4 से मल्टीप्लाई किया, 1/4 से मल्टीप्लाई किया, 1/4 इंटू 1 1, 1/4 1 1/4 माइनस 1/4 इंटू 36, 4 and 36 कट हो जाएगा 9, 9/a², you can call it as 3। so substitute in any of the equation, so 16/a² plus 9/b², so 9 इंटू बी स्क्वायर के जगह आप दे सकते हैं 1/b² के जगह आप दे सकते हैं 1/4 माइनस 9/a² विच इज इक्वल टू 1। सो ये हो जाएगा 16/a² प्लस 9/4 माइनस 81/a² इज इक्वल टू 1। सो 16 माइनस 81, 81 माइनस 16 और 65, सो आपको मिलेगा -65/a² प्लस 9/4 इज इक्वल टू 1। सो इसमें से आपको मिलेगा 9/4 माइनस 1 इज इक्वल टू 65/a², that is 9 minus 4, 5/4 is equal to 65/a²। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 5a² इज इक्वल टू 4 इंटू 65, सो 5 कट कर सकते हैं 13, सो आपको मिलेगा a² इज इक्वल टू 52, a² इज इक्वल टू 52। सो एक बार a² का वैल्यू मिला, सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/b² इज इक्वल टू 1/b² is equal to 1/4 minus 9/a² is 52। सो आपको डिनोमिनेटर सेम कर देना, 13 से मल्टीप्लाई कर देना, सो 13
minus 9 divided by 52, क्योंकि 1/4 is 13 by 52. So 13 minus 9 by 52, which is equal to 4 upon 52, which is equal to 1 upon 3. So आपको मिला 1 by b square is equal to 1 upon 13. That means b square is equal to 13. हो गया आपका आंसर. सब्स्टिट्यूट कर देना, आपका फाइनल आंसर विल बी x square by a square. a square आपको मिला था 52. x square by 52 plus y square by b square. b square का वैल्यू मिला 13 is equal to 1. Got it? So that's all about ellipses. Okay. So in the coming class, we will discuss about hyperbola.